Hey friends, Assalamu alaikum and a very good day to everyone. Hope you all are doing great. May Allah Pak save us all from bad deeds and evil eyes. Ameen. वेलकम बैक टू माई चैनल द कंप्लीट एंटरटेनमेंट। तो दोस्तों इस वक्त हो रहा है शाम का टाइम और आज का व्लॉग जो है वो मैं शाम के टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ। बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी हम लोगों ने प्लान की है आज और होपफुली वो आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी। दुबई में ये हमारा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है इस एक्टिविटी का और मैं इसके बिल्कुल ट्रू रिव्यूज़ जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सब लोग रेडी हो रहे हैं और आज हम जा रहे हैं अल जदाफ वाटर फ्रंट। तो अल जदाफ वाटर फ्रंट में हम जाकर क्या करने वाले हैं ये मैं आपको वहाँ पहुँच कर बताती हूँ। इस वक्त टाइम हो रहा है शाम के 5:45 और 6:15 का हमारा वहाँ पहुँचने का अपॉइंटमेंट है। और तो ये देखिए जी, ये है मेरा आज का लुक और मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ और अब मैं बस जाने के लिए निकल रही हूँ। तो जी यहाँ पर हम पहुँच गए हैं अल जदाफ के पार्किंग एरिया में। और अल जदाफ बेसिकली दुबई में जो है वो दुबई क्रीक के एरिया के पास लोकेटेड है। और अल जदाफ का मतलब है द रोअर। रोअर मीन्स द रोइंग द बोट। तो ये बेसिकली एक हब था शुरू में जहाँ पे शिप्स की और ट्रेडिशनल डाउ क्रूज वगैरह की कंस्ट्रक्शन होती थी। ये इधर जाना, ये ब्रिज है ना, ब्राउन ब्रिज। हाँ, क्रॉस करके उस तरफ वो आदमी लोग दिख रहा है। हाँ, हाँ, हाँ। उधर ये सब बोट उधर। चलो ठीक है। सही टाइम पे पहुंच गए हम लोग। 6:15 का टाइम था और हम 6:04 पे पहुंच गए। चलो गुड। तो ये है जी अल जदाफ वाटर फ्रंट का एरिया और पिछले कुछ सालों में जो है वो अल जदाफ ने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्म किया है। इट इज़ नाउ अ मॉडर्न एंड अ मिक्स यूज डेवलपमेंट फीचरिंग रेजिडेंशियल, कमर्शियल एंड कल्चरल स्पेस। तो काफ़ी अच्छी और यूनिक हिस्ट्री है इस जगह की। तो यहाँ पर बस हम पहुँच गए हैं अल जदाफ के वाटर फ्रंट के पास। ओह, हस्बैंड एंड माय शूज आर सेम। Red. Wow, wow. Same shoes. यहाँ से तकरीबन कोई 5 से 7 मिनट का रास्ता है जो हम ब्रिज के ऊपर से चढ़ के जाएंगे और उसके बाद जो वाटर फ्रंट है यहाँ पे वहाँ पर हमारा क्रूज़ जो है वो ऑलरेडी हमारे लिए वेट कर रहा होगा। थोड़ा सा मैं आपको क्रूज़ की बुकिंग के बारे में बता देती हूँ। ये जो कंपनी है ये है यार्ड्स एंड क्रूजेस और ये यहाँ अल जदाफ वाटर फ्रंट से भी जो है इनकी क्रूजेस चलती हैं और आप मरीना क्रीक से भी जो है वो जाके अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट तरह की शिप्स होती हैं, डिफरेंट तरह के क्रूजेस होती हैं, यहाँ पे यार्ड्स होती हैं, बोट्स होती हैं। आप जो भी चाहें, सबके अलग अलग डिफरेंट प्राइजेज़ हैं। जो क्रूज़ हमने चूज़ किया है वो इंक्लूडेड विद डिनर है। वो 2 आवर्स राइड है और उसके साथ साथ डिनर जो है वो इंक्लूडेड है। और डिनर में जो है वो मिक्स है, वेजिटेबल्स भी, नॉन वेज भी और वेज भी, क्योंकि आपको पता है कि दुबई जो है ये एक मल्टी कल्चरल सिटी है। तो यहाँ पे जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग आते हैं और उनकी डिफरेंट तरह के जो है वो ट्रेडिशनल फूड्स होते हैं, डिफरेंट चॉइसेस होती हैं। तो यहाँ पर इन्होंने वेज और नॉन वेज दोनों का जो है वो मिक्स रखा हुआ है। तो काफ़ी अर्से से हम प्लान कर रहे थे कि हम क्रूज़ डिनर करेंगे, मगर आज तक हम लोगों ने कभी कोई एक्सपीरियंस नहीं किया। तो ये हमारा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है क्रूज़ डिनर करने का और 2 आवर्स की बोट राइड लेने का। तो देखते हैं कि ये एक्सपीरियंस हमारा कैसा रहता है। तो अभी हम जाएंगे और जाकर देखेंगे कि इनका खाना कैसा होता है, क्या उसका टेस्ट होता है, क्या उसका एम्बियंस होता है। सुना तो है, तारीफ़ें काफ़ी सुनी हैं, मगर ये है कि फ़र्स्ट टाइम अब हम ये ट्राई कर रहे हैं। तो लोकेशन तो बहुत ही खूबसूरत थी। यहाँ पर आके इतना कोई रिलैक्सिंग फ़ील हो रहा था, बहुत ही कामिंग और पीसफुल जगह थी। मौसम के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो मौसम अभी फ़िलहाल है थोड़ा सा गर्म। ये वाली एक्टिविटी अगर आप और थोड़ा दिसंबर और जनवरी या फरवरी के आसपास करेंगे, इवन नवंबर तक भी अगर आप करते हैं तो भी आपको काफ़ी मज़ा आएगा। मगर ये है कि हम तो मिड सितंबर में गए थे, तो सितंबर में स्टिल मौसम गर्म ही था, वही 40 डिग्रीज ही चल रहा था। हवा अच्छी थी, मतलब वो जो एक चुभने वाली गर्मी होती है, वो जो एक हार्श वेदर जो हम लोगों ने अभी पिछले दिनों लिया है वो नहीं था। 31 सितंबर वाला मैसेज आया ना, ये 5% कंफर्मेशन वारंट देखो आप।
प्लेटफॉर्म के नाम से जी 5100 आपके पास चलो कार्ड पे 8 में एक्स्ट्रा आएंगे, चलिए कैश कर लेंगे बेहतर है। कैश में देखता हूँ, पकड़ना जरा। तो बस जी यहाँ पे पेमेंट हम लोगों ने कर दी थी, ऑनलाइन बुकिंग करवाई थी, मगर इन्होंने कहा था कि पेमेंट जो है वो आप वेन्यू पे पहुँच के देंगे। तो बस हम यहाँ पे पहुँच गए थे और अब पेमेंट चार्ज हो रही है और पेमेंट लेकर ये लोग हमें बोर्डिंग पास देंगे क्रूज़ के अंदर एंटर होने का। बोर्डिंग पास अपना ले लिया है और अब बोर्डिंग पास लेके हम अपने क्रूज़ की तरफ चलते हैं। काफ़ी सारी क्रूजेस खड़ी हुई हैं और बोट फॉर रेंट भी है। अच्छा, यहाँ से आप रेंट के लिए भी, रेंट पे भी बोट ले सकते हैं अगर आपने पर्सनल अपना कोई इवेंट करना हो ना, तो इसके लिए भी है। यार्ड्स भी खड़ी हुई हैं, मोटर बोट्स भी हैं। क्रूज़ की अगर बात की जाए, क्योंकि आप समंदर के पास वाले एरिया में आ रहे हैं ये क्रूजिंग करने के लिए, तो क्योंकि यहाँ पे हब्स बहुत ज़्यादा होता है, तो बेटर यही है कि आप नवंबर के आसपास अपनी बोट राइड्स बुक करें। तो बहुत बोट्स ही यहाँ पे लोगों ने जो है वो अपनी इवेंट्स के भी अरेंजमेंट्स किए हुए थे। बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट हो सकती थी यहाँ पे, एनिवर्सरी सेलिब्रेट हो सकती थी, बच्चों के इवेंट्स आप कर सकते थे यहाँ पे, डिनर जो है वो फैमिली के साथ आप अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस जो हैं वो ओपन थे। इरफान, ये बारबी की बोट देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है। ओह वाह इरफान, देखा? अच्छा, इसका क्या सीन है? गोल बोट है, बीच में बारबेक्यू की ग्रिल लगी हुई है, साइडों में आप बैठे लाइव बारबेक्यू भी करते रहे समंदर के बीच में और खाए पिए। हाँ, अच्छी है, अच्छा आइडिया है। ये तो बहुत ही यूनिक चीज़ है। हाँ, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा माहौल था, बहुत अच्छे लोग आए हुए थे यहाँ पे और बहुत ही कूल और काम सा एटमॉस्फेयर था। तो हम लोगों ने जिस क्रूज़ की बुकिंग करवाई थी वो क्रूज़ थी एक डाउ क्रूज़। तो डाउ क्रूज़ जो है वो एक लेजर टाइप बोट है, ट्रेडिशनल अरबिक लेजर टाइप बोट, जिसके ऊपर लोग जो हैं वो शुरू में ट्रेडिंग किया करते थे, फ़िशिंग किया करते थे, पर्ल डाइविंग अरेबियन गल्फ में भी यहीं से हुआ करती थी। तो अब अपने उस अरबिक ट्रेडिशन को अलाइव रखने के लिए इन लोगों ने इस बोट को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट किया हुआ होता है, अंदर से भी बहुत अच्छा बनाया हुआ है, लाइटिंग भी बहुत अच्छी सी की हुई है। तो यहाँ पर इन्होंने जो है वो डिनर का भी अंदर बुफे भी अरेंज किया होता है कि लोग आएँ, उनको ये लोग 2 आवर्स की क्रूजिंग देते हैं, उसके अंदर ये लोग एक्टिविटीज़ भी करवाते हैं, फायर शो दिखाते हैं, टेनूरा डांस वगैरह होता है, पपेट शोज़ होते हैं बच्चों के लिए, लाइव म्यूज़िक होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो वो इसी एक बोट के अंदर जो है वो स्पेस होती है, अराउंड 60 to 70 पर्सन्स, जो थोड़ी बड़ी क्रूज़ होती है उसमें जो है वो 100 पर्सन्स की भी जगह होती है। तो आराम से आप क्रूज़ में जाके अपना फैमिली टाइम जो है वो 2 आवर्स का एंजॉय कर सकते हैं और आप बीच की और बोटिंग की वाइब्स भी ले सकते हैं, साथ साथ आपको डिनर भी बहुत अच्छे तरीके से मिल जाता है। तो यहाँ हम जा रहे हैं अपनी क्रूज़ की तरफ। हम लोगों ने पूरे एरिया को अच्छे तरीके से एक्सप्लोर किया क्योंकि हम टाइम से पहले ही पहुँच गए थे। 6:15 6:30 इन्होंने कहा था कि आप बोट के अंदर एंटर हो जाइएगा, तो हम 6:04 पर ही पहुँच गए थे। तो हमारे पास आराम से आधा घंटा था। हमने इस पूरे अल जदफ वाटर फ्रंट के एरिया पे वॉक की, हमने उसको एक्सप्लोर किया। उसके बाद फिर हम अपनी क्रूज़ की तरफ अब जा रहे हैं। यहाँ पे इतनी डिफरेंट मल्टी स्टाइल बोट्स हम लोगों को देखने के मिल रही थी जो कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव थी, और क्योंकि ये सनसेट का टाइम था, इवनिंग हो रही थी, तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था।
क्रूज़ टूर तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को करवा दिया था और अब हमारी क्रूज़ जो है वो चलना शुरू हो गई थी। तो जैसे ही हमारी क्रूज़ चलना स्टार्ट हुई, ऑलमोस्ट जो है वो मगरिब का टाइम हो चुका था। आप देख सकते हैं कि अंधेरा हो गया था। तो साथ ही जो है वो खाने की भी तैयारी चल रही थी और इस ब्रिज के नीचे से, ये बहुत ही खूबसूरत ब्रिज बना हुआ था और हम इस ब्रिज के नीचे से गुजरेंगे और उसके बाद फिर इस क्रूज़ में हम लोगों ने 2 या 3 डेस्टिनेशंस को देखना है, जिसमें से हमें एक बुर्ज खलीफा का लाइव जो फाउंटेन शो होता है, बुर्ज खलीफा का जो लाइट शो होता है वो हमें देखने को मिलेगा। वो देखें सामने ही आपको बुर्ज खलीफा नज़र आ रहा होगा जहाँ पे लाइट शो भी चल रहा है। एक्चुअली जब फाउंटेन शो स्टार्ट होता है तो बुर्ज खलीफा पे ये डिफरेंट मल्टी कलर लाइटें जो हैं वो शो होना शुरू हो जाती हैं। और यहाँ पे साथ साथ क्रूज़ में जो है वो डिनर भी लग चुका था। तो क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी तो वो डिनर का जो है वो मैंने ध्यान ही नहीं दिया डिनर की तरफ। तो खैर फिर रश हो गया था बहुत, तो मैं इस वजह से जो है वो डिनर की बुफे की जो है वो वीडियो नहीं बना सकी। ये मेरी डिनर की प्लेट थी जो आप लोगों ने देखी है और साथ साथ व्यू भी हम लोग एंजॉय कर रहे थे। ये हमारे सामने वाली बोट है जो हमें क्रॉस कर रही थी। तो यहाँ पर अब इस वक्त हम गुजर रहे हैं दुबई फेस्टिवल सिटी मॉल के सामने से और यहाँ पर लेज़र शो होता है बहुत ही खूबसूरत वाला। तो यहाँ पे ये टेनूरा शो करने वाले भी आ गए हुए थे। तो सारी चीज़ें जो हैं, मल्टीपल एक्टिविटीज़ जो हैं वो चल रही थी। एक तरफ हमें व्यूज़ देखने को मिल रहे थे, साथ साथ हम डिनर भी कर रहे थे और साथ ही हमें जो है ये खूबसूरत सा टेनूरा शो भी देखने के लिए मिल रहा था। और इस आदमी ने इतना ज़बरदस्त एंटरटेन किया था, ये बंदा बहुत ही ज़बरदस्त था, बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ये परफॉर्मेंस अपनी दे रहा था और साथ इसने जो है वो अपने गेस्ट को, कस्टमर्स को भी इंगेज किया हुआ था। बच्चे भी आ रहे थे, बच्चे भी जो है वो इसका टेनूरा डांस देखकर अट्रैक्ट हो रहे थे और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये अपने सारे गेस्ट को जो है वो एंटरटेन कर रहा था। और साथ साथ व्यूज़ तो इतने ही कोई ज़बरदस्त किस्म के थे ना। आप देख सकते हैं पीछे जिस तरीके की लाइटिंग हुई हुई है वो इतना आपके माइंड को और आपकी आई को, मतलब इतनी आई कैचिंग थी वो जिसकी कोई हद नहीं है। कि दुबई में जो रात का व्यू होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। दुबई एक ऐसी सिटी है कि जहाँ पर आप दिन में आएँ तो आपको एक बहुत ही डिफरेंट लुक मिलेगा और अगर आप रात में इसको देखेंगे तो आपको और ही जो है वो चमकता हुआ ये नज़र आएगा। तो अच्छा, यहाँ पर जब इस टेनूरा डांस वाला ने देखा कि मैं वीडियो कंटिन्यूसली मेरी वीडियो चल रही थी, मैं वीडियो बना रही थी, तो ये अपने जो है ये शो हमें दिखाने के लिए हमारी टेबल पे आ गया और जो है इसने अपना फ्लेयर घुमाना शुरू कर दिया। तो बस इसने आके हमें थोड़ा सा एंटरटेन किया और बस उसके बाद फिर ये वापस अपनी जगह पे चला गया। तो ये टोटल 2 आवर्स की एक्टिविटी थी जो हम लोगों ने 7 to 9 बुक कराई थी और उसी के अंदर डिनर भी इंक्लूडेड था और उसके अंदर जो है वो टेनूरा डांस, पपेट शो, ये सारा कुछ भी था। तो टेनूरा डांस तो आप लोगों ने देख लिया था, मगर पपेट शो की वीडियो मैं अनफॉर्चुनेटली बना नहीं सकी थी क्योंकि उसके बाद फिर हम लोग नीचे लोअर डेक पे जाके बैठ गए थे जहाँ पे एयर कंडीशन चल रहा था। तो इसलिए पपेट शो जो है वो हमसे मिस हो गया। तो मगर ये था कि बहुत एंटरटेनिंग था। अच्छा, थोड़ा सा खाने के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि डिनर में मेन्यू में इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई थी। वेज भी था, नॉन वेज भी था। इनके पास टिक्के भी थे, कबाब भी थे, बोटी भी थी, मगर जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल नहीं थी। जिस तरीके के बारबेक्यू और स्पाइसेस होते हैं, मतलब इनका बिल्कुल फीका खाना था। डिशेस के मेन्यू की तरफ आए तो उसमें दाल थी, मिक्स वेजिटेबल थी, बिरयानी के चावल इन्होंने रखे हुए थे मगर चावल बिल्कुल फीके थे, उसमें कोई स्पाइसेस नहीं थी। जो लोग फूड लवर्स हैं और अगर वो ये सोच के क्रूज़ डिनर के ऊपर आए हैं कि हमें अच्छा खाना भी मिलेगा, तो आप सिर्फ वाइब्स को एंजॉय कर सकते हैं, आप साइट सीइंग कर सकते हैं, आप बोटिंग के मज़े ले सकते हैं, क्रूजिंग के मज़े ले सकते हैं। मगर अगर आप फूड लवर हैं तो ये जगह आपके लिए नहीं है क्योंकि खाना जो है इनका बहुत ही फीका था, तो उसमें कोई भी फ्लेवर नहीं था। तो खाने के रिव्यूज़ तो मैं बिल्कुल भी अच्छे नहीं दूंगी, बट ये है कि हमारे ओवरऑल 2 आवर्स जो हम लोगों ने साइट सीइंग की, हम लोगों ने जो वाइब्स ली वो हमें बहुत अच्छी लगी। म्यूज़िक बहुत अच्छा था, शोज़ बहुत अच्छे हुए थे, जो चीज़ें इन्होंने हमारे पैकेज में इंक्लूड की थी सब कुछ बहुत अच्छा था, अलावा डिनर के। डिनर जो है वो बहुत ज़्यादा वाव नहीं था। तो बस जी यहाँ पर हमारा जो है वो क्रूज़ का ट्रिप ख़त्म हो गया था और बस अब हम क्रूज़ से उतर आए थे। अब हम वापस अपने जो है वो गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। मैंने बिल्कुल ट्रू रिव्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। एम्बियंस वेरी गुड, बोट वेरी गुड, व्यूज़ वेरी गुड, एक्टिविटीज़ वेरी गुड, बट डिनर नॉट वेरी गुड। उसको मैंने बोला तो है क्या खाने का, क्या बोला? मैंने कहा खाना अच्छा नहीं था, बहुत ही एवरेज खाना था। एवरेज कहता है कि वो नीचे कैप्टन को बोल दीजिएगा अभी कौन ढूंढेगा कैप्टन। खाना बहुत ही खराब था। तो चलिए जी, होप सो मेरा आज का ये व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर लीजिएगा। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों से मिलूंगी एक और नए व्लॉग के साथ, इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ, हैपनिंग व्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और आप लोगों में से किसी ने अगर कभी कोई क्रूज़ डिनर या कोई क्रूज़ एक्टिविटी की हो, चाहे दुबई में चाहे कहीं पर भी, तो ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा उसके रिव्यूज़, आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।